महाकुंभ मेले में नागा साधु अपने पास क्यों रखते हैं अस्त्र और शस्त्र? रोचक है वजह। धीरे धीरे अपने समापन की ओर बढ़ रहे हैं। महाकुंभ धीरे धीरे अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। इसमें नागा साधु भी शामिल हुए थे। हालांकि कुछ दिन बाद उन्होंने इस पावन मेले से अपनी विदाई ले ली थी, लेकिन इनसे जुड़ी कुछ बातें अभी भी चर्चा में है। कहा जाता है कि इनका जीवन बेहद कठिन होता है, जिस पर चलना कोई आसान बात नहीं है। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ विशेष तथ्यों पर नजर डालते हैं। महाकुंभ का पर्व अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, जबकि त्रिवेणी तट का ये भव्य मेला चंद दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसके प्रति भक्ति सबके दिल में अभी भी तक कम नहीं हुई है। ऐसे में इसमें जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपने अक्सर नागा साधु के हाथ में त्रिशूल, तलवार और भाला देखा होगा, जिसे देखने के बाद आपके मन में भी यही सवाल उठा होगा कि आखिर साधु होने के बाद भी वे अपने पास हथियार क्यों रखते हैं, जबकि उनका इससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। चलिए आपकी इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। दरअसल नागा साधुओं के हथियार लेने के पीछे बात ऐसी है कि नागा साधु भगवान शिव के परम भक्त थे और धर्म की रक्षा के लिए आदि शंकराचार्य ने नागा साधुओं को अखाड़ों की स्थापना की थी। इसलिए नागा साधु अपने अस्त्रों का इस्तेमाल धर्म की रक्षा के लिए करते हैं। उनका अस्त्र केवल आत्मरक्षा के लिए होता है, ना किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। नागा साधुओं के पास जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, जैसे कि त्रिशूल, तलवार और भाला, उनका बहुत बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। वही त्रिशूल शिव जी का प्रिय अस्त्र है और इसे शक्ति, दृष्टि और विनाश का प्रतीक माना जाता है। इसे भगवान शिव की शक्ति का प्रतिनिधित्व करने में रूप में देखा जाता है, जबकि तलवार और भाला वीरता और साहस के प्रतीक होते हैं। यह अस्त्र उन साधुओं के शौर्य और बलिदान का प्रतीक होते हैं जो धर्म और समाज की रक्षा में जुटे रहते हैं। नागा साधु इन शस्त्रों को केवल आत्मरक्षा के रूप में देखते हैं, ताकि अगर कभी आत्मरक्षा के रूप में रखते हैं ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो वे अपनी रक्षा कर सके।